Hello student, myself Mridula Khatri and I am from AIM Career Institute. So today we talk about PNST. What is PNST? It's basically a nursing test. So in this test there are 4 sections of subject. First is bio, second is physics, third is chemistry and fourth is general English. General English. These 3 subjects are coming from class 12th as well as from class 11th. But general English is not coming from any class. Because these are basic, totally depend on grammar. अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो आपको पीएनएसटी के क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि पीएनएसटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं. उनमें आपको बहुत ही कम चीज़ें याद रखनी होती है, लाइक इज़ कहाँ यूज़ होगा, द कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा. इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीएनएसटी के पेपर में या लास्ट ईयर के आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि सूटेबल एडजेक्टिव्स कहाँ लगेंगे, सूटेबल नाउन कहाँ पे लगेंगे, या किसी भी लाइन को रीजम्बल करिए. रीजम्बल का मतलब होता है आगे पीछे वर्ड्स दिए होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जमाना होता है, उसे कहते हैं रीजम्बलिंग. तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पीएनएसटी के पेपर में. तो मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी पीएनएसटी के लिए. किसके लिए? पीएनएसटी के लिए मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगी. बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आती है पीएनएसटी में, तो हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो आपके पीएनएसटी में आएंगे. हम अदर टॉपिक्स को नहीं उठाएंगे बेटा, क्योंकि ग्रामर बहुत लेंदी है. इंग्लिश की बेसिकली इंग्लिश की ग्रामर बहुत ज़्यादा लेंदी होती है. तो हमें जो टॉपिक्स पीएनएसटी के 2023 के सिलेबस में दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़, synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms. Synonyms का हिंदी में मीनिंग होता है पर्यायवाची और antonyms का होता है विलोम. जैसे हम हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची वो शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं. सेम सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो एक से ज़्यादा मीनिंग देते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के. एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड का अपोजिट होते हैं. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं जिसे हम विलोम शब्द पढ़े हैं ना. विलोम शब्द जो होते हैं दिन का रात, ठंडा गरम. और सिनोनिम्स पढ़े हैं सिनोनिम्स जैसे सूरज को हम हिंदी में कहते हैं, मतलब कहते हैं सूरज को अग्निदेव एंड वॉट एवर. ओके, तो उसी तरह से सिनोनिम और एंटोनिम्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. फोकस के साथ पढ़ना तो पीएनएसटी का इंग्लिश का सेक्शन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजीली. ओके, सिनोनिम्स. अब इसकी डेफिनेशन बच्चों को लिखवाई जाती है, बट आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो एक से ज़्यादा किसी भी वर्ड के मीनिंग देते हैं. ठीक है, और एंटोनिम्स वो वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड का अपोजिट होते हैं. तो मैं आपको कुछ सिनोनिम्स एंड कुछ एंटोनिम्स यहाँ पे बता देती हूँ, बहुत इजी सारे के सारे. ठीक है, तो आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा.
स्पीक, टॉक, दोनों का सेम मीनिंग होता है। स्पीक का मतलब भी बोलना होता है, टॉक का मतलब भी बोलना होता है। रीच, रीच का मतलब भी किसी जगह पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना होता है। अराइव का मतलब भी सेम होता है कि हम कहीं पे, हम अगर मैं ये ऐसा कहना चाहूँ कि मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, आई अराइव्ड एट दैट डेस्टिनेशन, आई अराइव्ड एट दैट डेस्टिनेशन, आई रीच्ड एट द डेस्टिनेशन, आई रीच्ड एट द डेस्टिनेशन। ओके, यू प्लीज स्पीक स्लोली, यू प्लीज टॉक स्लोली, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा क्योंकि स्पीक और टॉक सेम मीनिंग देते हैं। ठीक है, यहाँ हिंदी में जिस तरह से एक वर्ड के बहुत सारे अलग अलग वर्ड होते हैं सेम मीनिंग के, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, एक मीनिंग, एक वर्ड एक मीनिंग। ठीक है, प्रेजेंट, गिफ्ट। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट का यहाँ मतलब जो हम कहीं पे उपस्थित होते हैं ना, वो नहीं है। प्रेजेंट का यहाँ पे मतलब कहीं उपस्थित होना नहीं है। प्रेजेंट का मतलब होता है हम किसी को गिफ्ट जो देते हैं या हम किसी को जो उपहार देते हैं, उसको हम जनरली ब्रिटिश में या अमेरिकन एसेंट में प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, आई प्रेजेंट हियर, ये वाला प्रेजेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, नो, आई प्रेजेंटेड दैम समथिंग, मैंने उसको कुछ उपहार दिया। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट इन अमेरिकन एसेंट। ओके, जनरली वी कॉल एज गिफ्ट, हम गिफ्ट का यूज़ ज़्यादा करते हैं कि हमने उसे कुछ गिफ्ट दिया या मुझे उसने कुछ गिफ्ट दिया, इस टाइप से हम गिफ्ट वर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट इन अमेरिकन एसेंट वी यूज एज प्रेजेंट। ओके, नाउ स्टोन, रॉक, स्टोन और रॉक का भी सेम मीनिंग होता है। स्टोन का मतलब भी पत्थर होता है, रॉक का मतलब भी पत्थर होता है। स्टोन का मतलब भी पत्थर होता है, रॉक का मतलब भी पत्थर ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिहेव, एक्ट। बिहेव, हम कभी किसी से कहते हैं ना चेंज योर बिहेवियर, अपना बिहेवियर सुधारो, उसको हम जनरली एक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लीज चेंज योर एक्ट, चेंज योर एक्ट, चेंज योर बिहेवियर, चेंज योर बिहेव, चेंज योर एक्ट। एक्ट एंड बिहेवियर आर द सेम मीनिंग वर्ड। ओके, नाउ जंप टू द नेक्स्ट। इस टाइप के आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ओके, अलाइक, सेम, अलाइक का मतलब होता है सेम। अलाइक का यहाँ पे मतलब वो नहीं है कि हम किसी को पसंद नहीं करते, लाइक अलाइक। ओके, एक होता है लाइक, अगर हम यहाँ एंटोनॉम्स की बात कर रहे होते तो हम सेम अलाइक को यहाँ लाइक लिख सकते थे क्योंकि वो विलोम हो जाता, बट हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ सिनोम्स की बात कर रहे हैं। तो अलाइक और सेम, अलाइक का मतलब सेम, सेम का मतलब अलाइक। यहाँ पे अलाइक जो है इसका मतलब नापसंद नहीं है। ओके, so please don't be confused in this words. Next one is afraid, afraid, scared। afraid का मतलब होता है बेटा डरना, डर। scared का भी सेम मीनिंग होता है डर। ठीक है, यहाँ पे अफ्रेड का मीनिंग भी डर होता है सेम, और स्कैर्ड का मीनिंग भी डर ही होता है। जैसे हम किसी कुत्ते से डर गए, आई एम अफ्रेड ऑफ दीज डॉग्स, मैं इन कुत्तों से डर गई, आई एम अफ्रेड ऑफ दीज डॉग्स। आई एम स्कैर्ड, मैं डरी हुई हूँ, आई एम स्कैर्ड, मैं डरी हुई हूँ। रिच, wealthy,
रिच, वेल्थी, रिच, वेल्थी। रिच मतलब कि अमीर, सेम एज अगर हम उसे इंग्लिश एसेंट या ब्रिटिश या अमेरिकन एसेंट में प्रोनाउंस करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज वेल्थी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अकर, हैपन्स, अकर, हैपन्स। अकर मतलब भी होना है, हैपन्स मतलब भी होना है। वॉट अकर्स, क्या हुआ, वॉट हैपन्स, क्या हुआ। मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड आर सेम, लाइक वॉट अकर्स क्या हुआ, वॉट हैपन्स क्या हुआ। हम जनरली अकर का कम यूज़ करते हैं और हैपन्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं कि जब हमें किसी से पूछना है वॉट हैपेंड, वॉट हैपन्स, व्हाट्स हैपनिंग। इसी तरह हम अकर का यूज़ भी कर सकते हैं व्हाट अकर्स, लेकिन हम अकर्स का यूज़ नहीं करते, हम हैपन्स का यूज़ करते। तो ये कुछ सिनोनिम्स थे जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे सिनोनिम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी भरमार है सिनोनिम्स की, एक नहीं बहुत सारे। हर वर्ड का एक सिनोनिम्स तो होता ही है, यानी कि हर एक वर्ड का एक सिमिलर वर्ड ज़रूर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम, ओके। नाउ एंटोनिम्स का मीन्स होता है विलोम, ऑपोजिट, किसी वर्ड का ऑपोजिट। किसी भी वर्ड का ऑपोजिट वर्ड इंग्लिश में कहलाता है एंटोनिम, 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 ओके। तो कुछ एंटोनिम्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इजी है वो सारे के सारे एंटोनिम्स। above, below, above, below, autumn, spring, hot, cold, begin, begin, end, allow, forbid, allow, forbid, agree। एग्री के आपको दो तरह के एंटोनिम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज डिसएग्री, डिसएग्री। सेकंड इज रिफ्यूज, रिफ्यूज। नाउ अबव, ऊपर, बिलो, नीचे, अबव, ऊपर, बिलो, नीचे। ऑटम, ऑटम एक तरह से हमारा सीजन है। ऑटम सीजन होता है पतझड़ का मौसम, जिसे हम कहते हैं पतझड़ का मौसम, ठीक है। इसका एंटीनोम होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। ऑटम पतझड़, स्प्रिंग बसंत। अपोजिट कैसे हुए दोनों? एक टाइम पे ऑटम में पत्ते गिरते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, उसका ऑपोजिट स्प्रिंग में पौधों में नए पत्ते आते हैं। तो ये अपोजिट हुआ ना, एक में पत्ते झड़ रहे हैं, एक में पत्ते आ रहे हैं। तो ऑटम, स्प्रिंग। हॉट गरम, कोल्ड ठंडा, हॉट गरम, कोल्ड ठंडा। बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। बिगिन। एंड, किसी चीज़ का ख़त्म करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना या किसी काम को ख़त्म करना। एंड, बिगिन, एंड। अलाउ, किसी भी चीज़ को अलाउ करना, यानी कि हम किसी चीज़ को परमिशन दे देते ना, या किसी भी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को परमिशन देते। एक तरह से अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना, अलाउ करना, परमिशन देना। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है बेटा उस चीज़ को रोकना या उसको अलाउ नहीं करना, मना कर देना।
यहाँ पे अगर हम किसी चीज़ को हाँ बोल रहे हैं, किसी पर्सन को हाँ बोल रहे हैं, तो हम यहाँ फॉरबिड का मतलब होगा उस पर्सन को मना कर देना। अलाउ मतलब हाँ, फॉरबिड मतलब ना। ठीक है। नेक्स्ट एग्री, किसी बात को मान जाना, किसी बात को मान जाना एग्री। डिसएग्री, उस बात को नकार देना, उस बात को नहीं मानना, डिसएग्री। डिसएग्री सेकेंड वर्ड है रिफ्यूज़। हम जनरली रिफ्यूज़ को यूज़ नहीं करते हैं, हम एग्री का अगर हमें एंटीनॉम लिखना होगा तो हम उसे डिसएग्री लिखेंगे। एग्री डिसएग्री, डिसएग्री एग्री। लेकिन अगर हम अच्छे से ग्रामर पढ़े या अगर हमने हायर इंग्लिश पढ़ी है तो आपको एग्री का अगर एंटीनॉम देखने को मिलेगा तो डेट इज रिफ्यूज, रिफ्यूज। ओके, नाउ एनिमल, एनिमल, एनिमल का ऑपोजिट होता है ह्यूमन। जानवर, इंसान, जानवर, इंसान। ऑल, नन, ऑल, नॉन, नॉट इज नोन। आप इसे एनओएनी नहीं, एनओएनी है तो आप इसे नोन नहीं पढ़ेंगे, इट्स नन, इट्स नन। नोन इसे पढ़ेंगे KNOWN, नोन। नोन यानी जानना, नन यानी कोई नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट बिहाइंड, behind, in front, in front, center, outskirts, या side। center का outskirt या side, outskirt और sides। चीप, एक्सपेंसिव। अब देखिए एनिमल, ह्यूमन, एनिमल का अपोजिट होता है ह्यूमन। ऑल का होता है नन, ऑल यानी सब, ऑल यानी सब। नन यानी कोई भी नहीं, नॉन यानी कोई भी नहीं। बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड पीछे। इन फ्रंट, इन फ्रंट सामने, इन फ्रंट, इन फ्रंट सामने। हम कहते हैं ना प्लीज डोंट स्टैंड बिहाइंड, इन बिहाइंड ऑन मी, प्लीज डोंट स्टैंड बिहाइंड ऑन मी, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ मी, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि मेरे पीछे मत खड़े रहो, मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। ओके। सेंटर, बीच का या बीच में, सेंटर बीच का या बीच में। ओके। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स जनरली अमेरिकन एसेंट में यूज़ किया जाता है। अगर हमें बोलना है तो हम ज़्यादातर जनरली यूज़ करते हैं साइड। सेंटर बीच में, साइड कोने में, साइड कोने में। आउटस्कर्ट्स बाहर, सेंटर बीच में, साइड कोने में, आउटस्कर्ट्स बाहर। ओके। चीप सस्ता, चीप सस्ता। एक्सपेंसिव महंगा, एक्सपेंसिव महंगा। कोई चीज़ अगर सस्ती है तो उसका अपोजिट होगा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा। ओके। तो ये कुछ आपके एंटीनोम्स थे, अपोजिट वर्ड्स जिसे हम जनरली कहते हैं अपोजिट वर्ड्स, और हिंदी में हम इन्हें कहते हैं विलोम शब्द। ओके। तो एंटीनोम्स और सिनोनिम्स आप लोगों को अच्छे से समझ आए। सिनोनिम्स मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का सिमिलर मीनिंग देने वाला वर्ड, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का
सिमिलर मीनिंग देने वाला वर्ड। एंटोनिम्स, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड, किसी भी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड नोन एज एंटोनिम, सिमिलर मीनिंग, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपके पीएनएसटी के एग्ज़ाम के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको लोगों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। कुछ ना समझ आए तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड या बिहाइंड करके अच्छे से देख सकते हैं कि हमने क्या मिस कर दिया, क्या नहीं कर दिया, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया या मैम मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो हम इसे यहीं पे पॉज करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से पसंद आए, आप लोगों को इस वीडियो में दी हुई मेरी सारी जानकारी बहुत अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द PNST एग्ज़ाम।